नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम रंगघर क्लासेज वाराणसी। आज मैं एनआईएस के फिजिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। फिजिक्स में भी एनआईएस के बच्चों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि यहाँ पर दो बुक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और एक लैब मैनुअल। तो लैब मैनुअल आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए दिया गया है। घर पर पढ़कर प्रैक्टिकल फाइल तैयार करके स्टडी सेंटर पर जाकर जमा करें, उससे वाइवा तैयार करें और प्रैक्टिकल के दिन जाकर कॉपी लिखें। ये आपका तीसरा बुक का काम है। पहला बुक और दूसरा बुक में कुछ चैप्टर टीएमए के लिए होता है, ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट के लिए। ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट आप घर पर बैठकर एनआईएस के वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके बुक से क्वेश्चन का आंसर खोजकर एक ट्रांसपेरेंट फाइल में पेपर पर लिखकर स्टडी सेंटर पर जाके जमा कर देते हैं। आपको 20% मार्क्स मिल जाता है। जितना अच्छा असाइनमेंट लिखते हैं उतने अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। यह आपका परसेंटेज बनाने में सहायक होता है। अतः असाइनमेंट को अच्छी तरह से तैयार कर स्टडी सेंटर पर जाकर जमा करें। प्रैक्टिकल फाइल बनाएं। प्रैक्टिकल के समय स्टडी सेंटर पर जाकर जमा करें। वाइवा की तैयारी करें। वाइवा पर भी अंक होता है, फाइल पर अंक होता है, एग्जाम कॉपी पर भी मार्क्स होते हैं, आपके अनुशासन पर भी मार्क्स होता है। अतः अनुशासित होकर प्रैक्टिकल दें। स्टडी सेंटर पर अनुशासित रहें और मेरे द्वारा बताए गए चैप्टर को तैयार करके थ्योरी में अच्छे अंक प्राप्त करें और खुश रहें। तो मैं बताना चाहता हूं कि एनआईएस ने कितने मॉड्यूल में पूरे सिलेबस को बांध रखा है। सीनियर सेकेंडरी फिजिक्स के पूरे सिलेबस को एनआईएस ने 8 मॉड्यूल में बांध रखा है, जिसे 2 बुक में लिखकर आपको हार्ड कॉपी के रूप में घर पर भेजता है। सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप उसके वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो मटेरियल भी उसके वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसलिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं, मॉड्यूल वाइज हम मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। तो मॉड्यूल 1 मोशन, फोर्स एंड एनर्जी 14 मार्क्स। मॉड्यूल 2 मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड 6 मार्क्स। मॉड्यूल 3 थर्मल फिजिक्स 6 मार्क्स। मॉड्यूल 4 ऑसिलेशंस एंड वेव 6 मार्क्स। मॉड्यूल 5 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 16 मार्क्स। मॉड्यूल 6 ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स 14 मार्क्स। मॉड्यूल 7 एटम्स एंड न्यूक्लियाई 8 मार्क्स। मॉड्यूल 8 सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड कम्युनिकेशन 10 मार्क्स। इस तरह टोटल 80 मार्क्स होते हैं।
20 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं और ऐसे टाइप क्वेश्चंस 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स के 7 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन। टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं और 80 मार्क्स। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। पेपर 80 मार्क्स, टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स। और जब TMA वाले स्टूडेंट होंगे तो 20% असाइनमेंट यानी 16 मार्क्स का असाइनमेंट होता है। नॉन TMA स्टूडेंट का 80 मार्क्स थ्योरी, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। हाँ, तो मॉड्यूल में चैप्टर वाइज डिटेल के बारे में जानते हैं। पहला मॉड्यूल में चैप्टर 1 यूनिट्स, डायमेंशन एंड वेक्टर्स, जो कि TMA के लिए निर्धारित किया गया है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर 2 TMA के लिए निर्धारित किया गया है। चैप्टर 3 लॉज ऑफ मोशन पब्लिक एग्जाम PE के लिए निर्धारित है, अर्थात पब्लिक एग्जाम और ऑन डिमांड एग्जाम में लॉ ऑफ मोशन से आएगा। मोशन इन प्लेन TMA के लिए है। ग्रेविटेशन TMA के लिए है, जो कि असाइनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में नहीं आएगा। वर्क एनर्जी पावर PE पब्लिक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी ये असाइनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आप असाइनमेंट के आंसर लिखकर स्टडी सेंटर पर जाकर जमा कर सकते हैं। मॉड्यूल 2 में 8वां चैप्टर इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, यह भी ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट यानी TMA के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह पब्लिक एग्जाम में नहीं आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इस चैप्टर से पब्लिक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, यह TMA के लिए इम्पॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक्स पब्लिक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हीट ट्रांसफ़र एंड सोलर एनर्जी TMA के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन TMA यानी असाइनमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। वेव फिनोमेनन पब्लिक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑन डिमांड के लिए इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पब्लिक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह मॉड्यूल नंबर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पब्लिक एग्जाम एंड ऑन डिमांड एग्जाम। मॉड्यूल्स नेम इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स पब्लिक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट पब्लिक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट पब्लिक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यह भी पब्लिक एग्जाम एवं ऑन डिमांड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मॉड्यूल नंबर 5 में 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर है। पांचों चैप्टर पब्लिक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मॉड्यूल 5 अच्छी तरह से तैयार कर लें तो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मॉड्यूल 6 लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
टीएमए के लिए इम्पोर्टेंट है, असाइनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यह पब्लिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वेव फिनोमेना एंड लाइट, यह भी पब्लिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यह असाइनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी टीएमए के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मॉड्यूल एटम्स एंड न्यूक्लियाई। दिस मॉड्यूल इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर फिजिक्स एंड also chemistry. So this is most important for your exam for physics and chemistry. Chapters name: atomic structure, dual nature of radiation and matter, nuclei and रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ये सभी चैप्टर पब्लिक एग्जाम एवं ऑन डिमांड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अतः मॉड्यूल 5 मॉड्यूल 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑन डिमांड एग्जाम या पब्लिक एग्जाम। लास्ट मॉड्यूल 8वां मॉड्यूल है, जिसमें 3 चैप्टर है। 2 चैप्टर पब्लिक एग्जाम के लिए, 1 चैप्टर असाइनमेंट यानी टीएमए के लिए इम्पोर्टेंट है। सेमी कंडक्टिंग डिवाइस, यह पब्लिक एग्जाम या ऑन डिमांड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ सेमी कंडक्टिंग डिवाइस, कंडक्टर डिवाइस। कम्युनिकेशन सिस्टम, यह टीएमए के लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह 30 चैप्टर में से 12 चैप्टर, 30 चैप्टर्स में से 12 चैप्टर टीएमए यानी ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है और 18 चैप्टर मतलब 18 चैप्टर पब्लिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी चैप्टर को तैयार करके आप NIOS के पब्लिक एग्जाम एवं ऑन डिमांड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप इस चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं और इन चैप्टर का यदि आप नोट्स चाहते हैं, वीडियो नोट्स चाहते हैं तो आप कमेंट करें और उसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आप फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।